तो दोस्तों, यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है फ़ोनपे के द्वारा, या आपने भी फ़ोनपे से कहीं पेमेंट की थी, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गई है और अगले के खाते में नहीं गई है, इसका मतलब ये है कि आपकी पेमेंट फेल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह पर आए हो और आपने एकदम सही वीडियो इस समय देखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए और पेमेंट फेल होने के कारण क्या होते हैं फ़ोनपे के अंदर, और फ़ोनपे में पेमेंट फेल हो जाए, अगले खाते में ना जाए, तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में कितने घंटे में वापस आ जाएगा, और फ़ोनपे में फेल्ड पेमेंट को वापस लाने के लिए क्या प्रोसेस आपको करना होगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप इस समय देख रहे हैं टेकनेट मी। तो दोस्तों, फ़ोनपे से फेल्ड पेमेंट वापस लेने के लिए चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने पेमेंट फेल्ड होने का कारण जानना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन में SBI PNB जैसे सरकारी बैंकों का उपयोग करते हो, तो आपने देखा होगा कि शनिवार और रविवार वाले दिन खास तौर से स्पेशल उसी दिन आपकी पेमेंट फेल होती है, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे वो 20 रुपये की हो, क्योंकि इस दिन बैंक के सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं या UPI सर्वर स्लो होता है। तो दोस्तों, फ़ोनपे की जो पेमेंट फेल होती है उसके पीछे मुख्य रूप से आपका बैंक और आपका बैंक का सर्वर और UPI सर्वर ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन कभी कभी आपका सर्वर सही होता है, UPI सर्वर भी सही होता है, लेकिन आपके रिसीवर का सर्वर बहुत ही ख़राब होता है उस दिन। लेकिन वो रिसीवर भी या तो SBI का होगा या PNB का होगा या कोई सरकारी बैंक का होगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर पेमेंट फेल्ड इसी कारण से होती है। आपने देखा होगा रिसीवर बैंक अकाउंट नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, इस टाइप के आपके सामने एरर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन अगले के अकाउंट में नहीं जाता है। तो दोस्तों, अभी आप देखने वाले हैं कि ऐसे समय में पेमेंट कितने समय में वापस आ जाती है और आपको पेमेंट वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई करनी होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपका भी पेमेंट फेल्ड हो गया है और फ़ोनपे में आप पेमेंट वापस लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना है। फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करोगे जैसे ही, तो आपके सामने होम पेज का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, और होम पेज के ऑप्शन पर आते ही दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऑप्शन में जाना है, और हिस्ट्री के ऑप्शन में जाते ही जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हमारे और भी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे जो फेल्ड हुए पड़े हैं पहले से ही, और आपको सिर्फ डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। एक बार करना क्या है, जैसे कि ये मान लो 50 रुपये हमारे पेमेंट फेल्ड हुए पड़े हैं, तो आपको पेमेंट डिटेल देखनी है। ट्रांजैक्शन ID आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी और UTR नंबर ये आपको नीचे दिखाई दे जाएगा 50 रुपये का, है ना। और आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट, मतलब फ़ोनपे सपोर्ट वालों को आपको कॉन्टैक्ट करना है कैसे भी करके। तो दोस्तों, आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के ये ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि देखो, इस पर पेमेंट स्वीकार कर लिया गया है, मैंने गलत खाते में पैसे भेजे हैं, पैसे जमा नहीं किए हैं, इस पर मैं धोखाधड़ी रिपोर्ट करना चाहता हूँ, और कैशबैक से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आगे कार्रवाई आपको आगे करनी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कार्यवाही जो आप पेमेंट फेल्ड होने की स्थिति में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप, क्योंकि ये एक चैटबॉट होता है, इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ से हेल्प की जो आशा है वो आप ना ही मानो, क्योंकि जब तक आप कस्टमर केयर में फ़ोन नहीं करोगे तब तक कि आपको सही जो आपकी समस्या है उसका इलाज नहीं होगा। और बाकी दोस्तों, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि जो पेमेंट आपकी फेल्ड हुई है, जो आपकी पेमेंट आपसे कट गई है, वो या तो अगले के अकाउंट में जमा हो जाएगी या आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगी। इसके अलावा आपकी पेमेंट कहीं पर भी नहीं अटकेगी, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन क्षेत्रों में, ऑनलाइन चीज़ों में क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है वो एक निश्चित एड्रेस पर जाती है। अगर वो एड्रेस सही होगा तो वो उस एड्रेस पे पहुंच जाएगी, नहीं तो वो वापस आ जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट होते हैं वो बहुत ही निम्न किस्म के होते हैं। इनको भी पता होता है कि पेमेंट 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगी, तब तक के लिए आपको वो रोकने की कोशिश करते हैं। फ़ोनपे से पेमेंट फेल होने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी पेमेंट फेल हो गई है तो सबसे पहले हड़बड़ाए ना, घबराए ना, और किसी भी गूगल पे किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च ना करें, क्योंकि ऊपर जो नंबर आते हैं कस्टमर केयर के वो नकली होते हैं और वो फ्रॉड के नंबर होते हैं जो आपको फेंट लेते हैं और आपसे भी आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलवा लेते हैं।
और इसके अलावा दोस्तों आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप 24 घंटे इंतज़ार कीजिए, आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, ये श्योर है। अगर नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें। कौन कौन से ऐसी सावधानियां बरतें जिससे कि आपकी पेमेंट फेल्ड ना हो? तो दोस्तों यदि आप अपने यूपीआई का यूज, फ़ोनपे यूपीआई का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हो तो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप फ़ोनपे वॉलेट का इस्तेमाल करें थोड़े बहुत पैसे ऐड करके, उससे क्या आपकी पेमेंट बिल्कुल भी फेल्ड नहीं होती है। चाहे आप रिचार्ज कर लो, चाहे लाइट का बिल भर लो, चाहे दुकान पेमेंट कर लो आजकल QR कोड के ऊपर। तो आप इसी प्रकार से बड़ी आसानी से अपनी पेमेंट को भी मतलब किसी भी दुकानदार को सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी पेमेंट फेल्ड होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि वो वॉलेट सिस्टम में क्या है, यूपीआई सर्वर यूज नहीं होते और नहीं आपका बैंक का सर्वर यूज होता है। तो ऐसे में ये बहुत ही फास्ट पेमेंट का एक मेथड है और इससे आपका बिल्कुल भी पेमेंट बिल्कुल ही फेल्ड नहीं होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, आपकी ज़्यादातर पेमेंट शनिवार रविवार वाले दिन ही फेल्ड होती है, बाकी अन्य दिनों में हो जाए तो वो एक अपवाद ही है, बाकी होता रहता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य दिन यही होते हैं इनके। यदि आप कोई बड़ी पेमेंट करना जा रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी पेमेंट करके चेक कर लें एक बार। जैसे कि एक बार आप 10,000 रुपये भेजने जा रहे हैं किसी को, तो पहले 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भेज लें एक बार, उसके बाद ही बड़ी पेमेंट भेजें, क्योंकि वो फेल्ड हो गई तो आपके लिए थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई पेमेंट फेल्ड होती है फ़ोनपे में, किसी भी एप्लीकेशन में, तो कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक टेक्निकल इश्यू है। आप कंपनी वालों को कॉल करते हैं और कंपनी वाले थोड़ा आपको आश्वासन देते हैं और अपने सिस्टम की जांच करते हैं और आपका पेमेंट वापस लाने का आपको आश्वासन देते हैं, गारंटी तो वो भी नहीं देते, क्योंकि फ़ोनपे एक थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन है और इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं देता है कि इसकी पेमेंट वापस आ सकती है या आएगी। लेकिन दोस्तों श्योर है, डरिए ना, पेमेंट वापस आएगी आपकी। 1 रुपये भी फ़ोनपे खाकर नहीं भाग सकता, इतना श्योर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें कुछ दिए गए टिप्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप देख रहे हैं इस समय टेकनेट में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। चलिए धन्यवाद।